एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है, हमने अपने चैनल पे टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सॉल्यूशन सीरीज जो है वो स्टार्ट की है। सो आई एम बैक विद दैट। इन दिस वीडियो आई विल बी सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एचपी टीजीटी 2012 एग्जाम। और मैं पर्टिकुलरली केमिस्ट्री पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी बिकॉज आई एम द केमिस्ट्री फैकल्टी इन बंसल अकेडमी चंडीगढ़। बाकी मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड जो और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे चाइल्ड पेडागोगी, जो भी सब्जेक्ट्स एचपी टीजीटी के आते हैं उसके सब प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस हैं आपको चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको हर सब्जेक्ट की एक इंडिविजुअल प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, सो अगर आपको एचपीटीजीटी एग्जाम के रिगार्डिंग और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज वी पोस्ट ऑल द एक्सक्लूसिव कंटेंट रिलेटेड टू द टीजीटी एग्जाम और ऑन आवर चैनल। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। ये 2012 का एग्जाम है। तो 2012 के एग्जाम में हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चंस आए थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, लेकिन इनके सॉल्यूशन कराने के साथ साथ मैं आपको ये भी करवाऊंगी कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप एग्जाम में किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है दैट इज अ गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट। कोई भी गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर कौन से कंडीशंस पे शो करेगी, तो उसका जो आंसर है हमारे पास वो ये है कि कोई भी गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो करती है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। देखो, आइडियल गैस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द पार्टिकल्स ऑफ गैस शुड बी नेग्लिजिबल। तो अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा रखते हैं तो हमें पता है टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल बहुत दूर दूर जाएंगे, और अगर पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतने ही कम रहेंगे। दिस इज अबाउट द टेम्परेचर इफेक्ट। वही अगर टेम्परेचर लो होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पार्टिकल्स पास पास होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो वो गैस आइडियल बिहेव नहीं करेगी। तो एक तो हाई टेम्परेचर पे गैस आइडियल बिहेव करती है और दूसरा है लो प्रेशर पे गैस आइडियल बिहेव करती है। तो लो प्रेशर का मतलब क्या है कि जब प्रेशर लो होगा, अगर देखो प्रेशर हाई होगा तो गैस के पार्टिकल पास पास होंगे, प्रेशर लो होगा तो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। वही हमें चाहिए आइडियल कंडीशन के लिए, क्योंकि तभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो जीरो होंगे। तो जो क्वेश्चन है दैट इज कि गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर को कब अप्रोच करती है, दैट इज एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो ये तो 2012 एग्जाम में आ चुका है। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके पास एग्जाम में, आपके पास आ सकता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए आप लिख सकते हो दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर आइडियल गैस इक्वेशन नहीं आएगी तो हो सकता है हमारे पास एग्जाम में रियल गैस इक्वेशन आ जाए। तो रियल गैस इक्वेशन भी हमें याद होनी चाहिए, और वो किसके इक्वल होती है, P प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर बाय V माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी, जिसमें हमारे पास P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, एंड जो हमारे पास A और B होते हैं ये किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट होते हैं जो उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आ चुका है, तो अगली बार इन दोनों में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो दैट्स अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1, जिसका करेक्ट आंसर है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। डन। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो मतलब आपको इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो जिस कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड होंगे, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर एक डबल बॉन्ड होगा, अब ऑब्वियसली एक डबल है तो दूसरे दोनों अगर सिंगल हुए, वन इज डबल एंड अदर टू आर सिंगल बॉन्ड, तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, मतलब चारों सिंगल बॉन्ड, एक डबल और दो सिंगल, या फिर एक ट्रिपल और एक सिंगल, तो उसका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो पूछा हुआ है कि कार्बन एटम का कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, तो
ये वाले कार्बन को अगर चेक करेंगे तो इस पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। तो देखो sp तो इसी में दिया हुआ है, नहीं इसमें भी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ से खत्म हो गई। बाकी अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है, देखो अगर हम हाइड्रोजन को ऐसे लिखेंगे तो इट हैज 2 सिंगल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चन आ चुके हैं हाइब्रिडाइजेशन के, इसी पर्टिकुलर एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आए हुए थे, तो आपको बस ये कंसेप्ट याद रखना है कि 4 अगर सिंगल बॉन्ड होंगे sp3, एक डबल बॉन्ड sp, 2 डबल बॉन्ड, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, उसके बेसिस पे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ओके, सो आई नीड सम स्पेस फॉर दिस क्वेश्चन। आप एक बार क्वेश्चन रीड करो, देखो अगर आपको ऑलरेडी आता है तो। क्वेश्चन इज कि अल्फबो प्रिंसिपल, ऑफबो प्रिंसिपल, इट्स नॉट अल्फबो, इट्स ऑफबो प्रिंसिपल, ऑफबो प्रिंसिपल इनमें से किसके एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए करेक्ट अरेंजमेंट नहीं देता। तो ऑफबो प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले तो वो पता होना चाहिए कि एटम्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब जो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स है उनको पहले फिल किया जाएगा, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल बाद में फिल किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास पैटर्न रहता है वो रहता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d, यस 4s 3d। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 4s का जो फिलिंग है वो 3d से पहले होता है अकॉर्डिंग टू n+l रूल। ठीक है, उसके बाद फिर है 4p, फिर है नेक्स्ट वी हैव इज 4p आ गया, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर वी हैव 5s, फिर 4f और फिर उसके बाद 4d आएगा हमारे पास। ठीक है, 4d फिर 4f, ऐसे करके हमारे पास सीक्वेंस रहता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के लिए हमें इतना ही सीक्वेंस का रिक्वायरमेंट है। तो अब अगर बात करते हैं सबसे पहले कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज, क्रोमियम, कॉपर एंड क्रोमियम, मतलब बेसिकली हमें 4 ही केसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्रोमियम जिसका Z24 होता है, हमें दिया हुआ है मैग्नीज जिसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, हमें दिया हुआ है कॉपर जिसका Z29 होता है, और हमें दिया हुआ है जिंक जिसका Z30 होता है। तो कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। एक बार मैं पहले बेसिक केस फिल कर रही हूँ जो होना चाहिए था, क्योंकि यही पूछा हुआ है कि ऑफबो प्रिंसिपल किस केस में फॉलो नहीं किया जाता। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो ये ठीक है। अब आप इस केस को देखो, ये तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, इसमें तो कोई एक्सेप्शन होने का चांस ही नहीं है, तो ये तो ऑफबो प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। मैग्नीज के केस में भी ये कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड है। आपको पता होना चाहिए ये कंसेप्ट कि कंप्लीटली फिल्ड और कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर वेरी 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 स्टेबल एज कंपेयर टू द अदर ऑर्बिटल्स। तो 4s2 और 3d कंप्लीटली फिल्ड कंप्लीटली हाफ फिल्ड, तो ये भी क्यों छेड़खानी करेगा, जैसे चल रहा है अच्छा चल रहा है, तो ये भी फॉलो करता है ऑफबो प्रिंसिपल को, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है कि किसको फॉलो नहीं करता, तो ये भी नहीं होगा। इनफैक्ट आपको ये मैंने लास्ट वीडियो में भी करवाया था, आपको याद रखना पड़ेगा, कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शनल केस होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन शो ना करके ये कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। इसमें ना D पहले फिल हो जाता है, फिर 4s में जाता है इलेक्ट्रॉन। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शनल केस ये आता है कि 4s2 3d4 उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसके पास ऑप्शन है कंप्लीटली हाफ फिल्ड होने का, यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड होने का। तो कॉपर और क्रोमियम ऐसे केसेस हैं जो एक्सेप्शन शो करते हैं जहां पे हमारे पास ऑफबो प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता। इनफैक्ट आपको ना ये भी याद, ज्यादा इसमें ये नहीं है हर किसी का लिख लिख के देखो, आप ये भी याद रख सकते हो कि 3d ऑर्बिटल के लिए 3d जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके लिए यू कैन मेमोराइज कि कॉपर और क्रोमियम का ही एक्सेप्शनल केस रहता है। तो
कॉपर और क्रोमियम आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं? You can see that these are in option number D. So the correct answer to this is option number D. Okay, so that's it for today's ऐसे हम थोड़े questions daily solve करते रहेंगे. बाकी if you are having any problem in the TGT exam, if you are not able to not able to figure out कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो you can join Bansal Academy for that, because we are providing the best possible coaching in a very affordable price. Okay, so you can call on the academy's number and inquiry about that, कि आपको पता चल जाएगा, आप एक बार इंक्वायरी कर सकते हो, फिर if you find it suitable then you can join. Okay, so that's it for today's video. See you in the next one.